जोहार झारखंड, जय झारखंड। अभी बैठे हैं सतपहरी पहाड़ में। पहाड़ आए हैं शांति के लिए कि यहाँ शांति मिले। शांति की तलाश में इसलिए आए हैं कि आज जीवन का जो मेरा अनुभव रहा है, उस जीवन के अनुभव में पहली बार इतने दर्द से होकर गुजर रहे हैं और इतने दुखों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दुख और सुख आना जाना लगा रहता है और हम भी कमबैक करेंगे। कमबैक करने के लिए जाने जाते हैं। इन दर्द से, तकलीफ़ से आगे निकलकर फिर से झारखंड के लिए लड़ेंगे। लड़ना ही नियति है, लड़ना ही मकसद है। तो आज पहाड़ पर बैठकर थोड़ा सा अपने आप को जांचने परखने का काम कर रहे हैं। आज बहुत दिन हुए एकांत नहीं हो पाए थे, एकांत हो पाने का समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन विकास और प्रकाश के आकस्मिक निधन, इस संसार को छोड़ के चले जाने के बाद मैंने सारे कार्यक्रम को कुछ दिनों के लिए रद्द किया है। उसी दरमियान मुझे थोड़ा सा एकांत समय मिला। बेशक विकास प्रकाश हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें सदैव रहेंगी और उनके जो ख्वाब थे, वे जो हमसे चाहते थे, उस ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए आगे बढ़ने का काम करेंगे। उनकी यादों को याद में रखकर, उनके साथ जो घटी घटना, उस दुख दर्द को भुलाकर आगे बढ़ने का निश्चय काम करेंगे। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि पहाड़ों से मजबूत टाइगर जो पारसनाथ पहाड़ से मजबूती लेता है, जो पहाड़ों की तरह किसी से भी टकरा जाता है, आज इतना दुखी क्यों है? तो आप देख सकते हैं हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, कोई धूर्त होता है, कोई चालाक। अचानक मुझ में आए इस बदलाव को लेकर, इस दर्द और दुख में मुझे देखकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाइगर पहाड़ों से मजबूत, पारसनाथ पहाड़ से प्रेरणा लेने वाला टाइगर आज इतना दुखी क्यों है? तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। कुछ चालाक होते हैं, कुछ धूर्त होते हैं, कुछ समझदार होते हैं, कुछ अन्य क्वालिटियाँ होती है। ठीक उसी प्रकार मुझ में एक क्वालिटी है बचपना की। आप देख सकते हैं मेरे वीडियोज, चाहे छत से कूदना रील्स बनाने के लिए, या फिर जोरिया की ऊंचाई से जोरिया के नीचे छलांग लगाना, पत्थरों में छलांग लगाना, पहाड़ों के बीच उड़कर जाना, कभी स्कॉर्पियो में उड़कर स्टेज से चढ़ना। तो ये क्वालिटियाँ कहीं ना कहीं बचपना की क्वालिटियाँ हैं, जिनमें बचपना को दिखाता है। और प्रकाश और विकास जो थे वो कहीं ना कहीं मुझसे आयु में छोटे थे। अगर वो आयु में हमसे बड़े होते हैं तो शायद हम अपने आप को, हमारी जो भावना है, हमारी जो इमोशन है, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन आयु में हमसे छोटे थे और मुझ में बचपना की क्वालिटी है, इस बात को मैं स्वीकारता हूँ। और उसी क्वालिटी के कारण आज इस आंदोलन को इतना तेज कर पाया हूँ। नहीं तो अगर मुझ में अगर बड़प्पन वाली क्वालिटी होती, समझदार, अति समझदार वाली क्वालिटी होती, तो आंदोलन के बीच बहुत सारे ऐसे मैटर आए थे जो हमको शांत कर सकते थे, हमको डरा सकते थे। लेकिन बचपना की क्वालिटी थी और बचपन हर गम से बेगाना होता है। इसी क्वालिटी के अपने साथ रखकर मैंने इस आंदोलन को मजबूती दिया है। उसी क्रम में वही क्वालिटी मेरी कहीं ना कहीं आज दुखों का कारण बनी है। वे हमसे जूनियर थे, अगर हमसे आयु में बड़े होते हैं तो शायद अपने दिल और दिमाग को अब तक समझा लेते हैं कि जो होना था सो हो गया। लेकिन हम समझा नहीं पा रहे हैं। और दोनों आंदोलन में हमेशा बढ़ चढ़ कर थे। प्रकाश तो ड्यूटी करता था, लेकिन उसके बावजूद जब भी समय मिलता था रांची जाने का, 2 बार रांची आह्वान किए थे, दोनों बार उसकी उपस्थिति थी। और विकास की बात क्या करें, वो तो एक परछाई की तरह मेरे साथ था। कोल्हान हो, रांची हो, रामगढ़ हो, धनबाद हो, बोकारो हो, जहीं भी हो तो परछाई बनकर साथ रहता था। प्रकाश ड्यूटी करने के बाद भी समय निकालता था। हालांकि बीच में वो अपने काम में बहुत ज़्यादा मशरूम, अपने काम में बहुत ज़्यादा वो बिजी हो गया, लेकिन बावजूद वो उसकी ध्यान हमेशा रहती थी कि टाइगर क्या कर रहा है, टाइगर कैसे हो रहा है। कभी कभी मजाक में बोलता था, अब हमको टाइगर बना दो, तुम तो मैंने झारखंड का बन गए हो, गाँव का टाइगर हम रहेंगे। तो और जहाँ तक विकास की बात करें, वो एक परछाई था, हमारा आप था। इसीलिए आज इस सदमे से थोड़ा सा दुखी और हतोत्साहित हैं। एकाएक उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की घटनाएं हमारे साथ हो सकती हैं। मृत्यु से भय नहीं है, ना जो हमारे साथी हमारे बीच नहीं रहेंगे उनसे। ये अचानक एक्सपेक्ट नहीं था कि इस प्रकार खुशियों के साथ सभी नाच, नृत्य, संगीत के साथ सभी रोड को क्रॉस करें और अचानक ऐसी घटना। वह सड़क जिनमें हम प्रतिदिन 4 बार से 5 बार क्रॉस करते हैं, हमारा गांव, आधा गांव उस पार है, तो उसी बात को हमने एक्सेप्ट नहीं कर पाए। बाकी जो होना था वो हो चुका है। बहुत जल्द हम भी अपने आप को हिम्मत देते हुए, ढांढस देते हुए
आने वाली चुनौतियों का सामना करेंगे ताकि झारखंड राज्य मजबूत हो सके। लेकिन फ़िलहाल कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा दुख और दर्द से अगर गुजर रहे हैं तो इसका कारण है वे दोनों हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा और ज़िंदगी के हर मोड़ पर उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी। आज जब भी आंदोलन होता था तो खासकर विकास से चर्चे होते थे कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, और जब भी सभाओं में इसको लेकर जाते थे वो हमेशा लोगों के बीच जाता था और उनसे पूछता था कि इस आंदोलन को लेकर आप क्या सोचते हैं। बड़ों से अलग पूछता था, महिलाओं से अलग पूछता था, कभी मेरे बारे में पूछता था कि आप टाइगर जयराम महतो को के बारे में क्या सोचते हैं, और ला के शाम को फीडबैक देता था कि आज की सभाओं में ये फीडबैक मिला। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी रिक्ति आई है जिसे भरा नहीं जा सकता है। फिलहाल इतना ही, ज़्यादा कहने के मूड में नहीं है। दोनों धुरंधर विकास प्रकाश हमेशा याद आएंगे और उनकी यादों के सहारे आगे की ज़िंदगी भी व्यतीत की जाएगी। और उनका जो कथन जो उन्होंने मुझे कहा, मजाक ही सही या सीरियस ही सही, उनकी बातों को अमल करते हुए इस आंदोलन के साथ साथ अपने गांव, अपने समाज के लिए लड़ने के लिए मैं प्रतिबद्ध रहूंगा। और फिलहाल बस यही संदेश मैं खुद कहता हूं कि संसार में कोई रहने के लिए नहीं आया है। ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये धरती सब एक दिन चले जाएंगे, लेकिन सबकी एक अनुमानित आयु है। आज दुख का कारण इसीलिए है कि अनुमानित एक सबकी आयु होती है। सूरज भी है तो आज ही वो नहीं मैंने नष्ट हो जाएगा, इससे विलुप्त हो जाएगा। एक आयु उसकी आएगी जब वो विलुप्त हो जाएगा। धरती की एक आयु आएगी जब वो विलुप्त हो जाएगी। ये नदियों के सूखने की एक आयु आएगी जब वो सूख जाएगी। लेकिन उन दोनों की आयु अचानक चले जाना इसीलिए थोड़ा सा दिल को चोट कर रहा है। बाकी उनकी वे हमारे बीच जीवंत रहेंगे, उनकी यादें हमारे बीच रहेंगी। और फिलहाल इस दुनिया में जो भी आया है जाहिर सी बात है उसे एक दिन जाना हो। ये पेड़ पौधे, ये झील झरने, ये नदी नाले सब एक दिन चले जाएंगे। इसीलिए अच्छे से रहें। लोगों को भी यही अपील करेंगे और जिसके लिए हम लोग आज लड़ रहे हैं, चाहे विधायक, सांसद हो, कॉरपोरेट्स हो, कि कोई किसी के अधिकार को छीनने का काम नहीं करे, क्योंकि एक दिन सबको यहाँ से चले जाना है। रहना किसी को यहाँ नहीं है, तो कम से कम किसी के अधिकार को, किसी के रोजी रोजगार को छीनने का काम नहीं करे। प्रकृति ने सबको समान दिया है तो सबके पास समान अवसर मिलना चाहिए, सबको समान मौका मिलना चाहिए, ताकि अपने जीवन को वह संपन्न बना सके, खुशहाल बना सके। कोई एक व्यक्ति प्रकृति द्वारा दी गई सारी संपदाओं पर मालिकाना हक जमाकर ना बैठे, इस बात का ध्यान रहना चाहिए। और लोकतांत्रिक भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का ध्यान रहना चाहिए। प्राकृतिक संपदाओं पर, साधन संसाधनों पर सब समुदाय की भागीदारी हो, ना कि कुछ चंद मुट्ठी भर व्यक्तियों की भागीदारी हो। इसीलिए आज राज्य, देश तभी खुशहाल होगा जब प्रत्येक व्यक्ति उन्नति के रास्ते पर होगा, प्रत्येक छात्र के हाथों में रोजगार होगा और प्रत्येक आंगन में खुशहाली होगी, किलकारियां होंगी, तभी खुशमय होगा और तभी ये माहौल खुशनुमा और शांत होगा। जोहार झारखंड, जय हिंद।